हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं मेज़रमेंट, मापन, फिजिक्स के एक चैप्टर पे, जिसके डिफिनेशन भी बताएंगे और क्वेश्चन भी, और क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन भी बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी है सब के सब। ठीक है, तो चलते बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कह रहा है मापन। तो इसका डिफिनेशन है कि किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं को व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। ये इसका डिफिनेशन हो गया। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि पायरोमीटर, क्या कह रहा है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, या फिर उच्च ताप के, या फिर घनत्व के? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप के। किसके? उच्च ताप के। ठीक है, अगला इस पे इंपोर्टेंट पॉइंट पर देखते हैं कि पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापमान की माप की जाती है। और पायरोमीटर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? पायरोमीटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकिरण उत्तापमापी, जिसे रेडिएशन पायरोमीटर कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा प्रकाशीय उत्तापमापी, ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो सबसे पहले रेडिएशन पायरोमीटर की बात करें। रेडिएशन पायरोमीटर क्या कर रहा है कि इसमें गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरण की माप करके वस्तु का तापमान ज्ञात करता है। और ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या कहता है? ऑप्टिकल पायरोमीटर में इसके द्वारा गर्म वस्तु की चमक के आधार पर उसका ताप ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रडार। क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है रडार उपयोग में आता है प्रकाश के तरंग द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, या ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, या रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या फिर अगला पॉइंट है वर्षा करने वाले बादल का पीछा करने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। अब इस पर इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें कि इम्पोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि रडार का प्रयोग वायुयानों, जहाज़ों, निर्देशित मिसाइलों, मोटर वाहनों आदि की अवस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? रडार का। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? क्वेश्चन मार्क। क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर, ग्रेन गेज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापी यंत्र कौन है? सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्र जो है वो है सिस्मोग्राफ। अब इस पे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लें कि सिस्मोग्राफ भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु परीक्षण व अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न भूगति मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। सिस्मोग्राफ से भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु परीक्षण, इस सब की जो है किससे? सिस्मोग्राफ से मापने वाला सिस्मोग्राफ जो है ये एक यंत्र है भूकंप नापने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, या गैल्वेनोमीटर, या सेक्सटेंट, या सोनार? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सोनार का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के इम्पोर्टेंट पे कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं जैसे पनडुब्बी अथवा हिमखंड का पता लगाने के लिए सोनार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शक्ति का मात्रक है 40 वोल्ट वाट न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाए, आप लोग को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं कि किसी
व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा इकाई समय में किए गए कार्य अर्थात उसके काम करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति को जूल प्रति सेकंड अथवा वाट में व्यक्त किया जाता है। जूल प्रति सेकंड में अथवा वाट में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक पारसेक बराबर कितना है, तारों के मध्य दूरी मापने का मात्रक है 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष, 3.05 प्रकाश वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 3.25 प्रकाश वर्ष। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट पे अगर बात करें, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट में है कि पारसेक दूरी की इकाई है जो सौर मंडल के बाहर स्थित सुदूर खगोलीय पिंडों की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 1000, 750, 746, 748। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा 706। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम देख लें, इम्पोर्टेंट पॉइंट में कह रहा है कि अश्वशक्ति शक्ति मापन की इकाई है, एक अश्वसित 746 वाट के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बल का मात्रक है फैराडे, फमी, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग को पता ही होगा, क्वेश्चन नंबर सी न्यूटन। ठीक है, अब इस पे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखा देते हैं, हम बता देते हैं कि बल वह कार है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तित करता है। बल वह कारक है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। और बल का एक एसआई मात्रक न्यूटन तथा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन तथा किलोग्राम प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर या 1/1000 मिलीमीटर या 1/10,000 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि माइक्रोन अथवा माइक्रोमीटर अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने की इकाई है। और अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर होता है कितना, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 पे पावर कितना हो जाता है, 10 पे पावर -7 सेंटीमीटर। ठीक है, और नैनोमीटर प्रणाली में लंबाई मापने की एक इकाई है जो 1.0 गुने 10 पावर -9 मीटर समतुल्य है तथा सेंटीमीटर में इसका मान 10 पे पावर -7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन देखें और उसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। और आप लोग नोट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं।